नमस्ते दोस्तों। आज हम एक वैकेंसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और वो हमारी वैकेंसी है आरएस प्री के बारे में हम चर्चा करेंगे। आरएस प्री से संबंधित हम चर्चा करेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट को हम बिना पढ़े भी हमारा आरएस प्री के अंदर हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो इसके अंदर अब हम चर्चा करते हैं। पहले तो हम देख लें कि आरएस प्री के अंदर 150 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन कितने होंगे? 150। अगर आरएस प्री के अंदर 150 में से अगर 100 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो हमारी आरएस प्री निश्चित है कि यहाँ पर क्लियर हो जाती है। तो हम पहले चर्चा करेंगे यहाँ पर 5-6 सब्जेक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट अपने पद के ऊपर महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जैसे हमारी मैथ रीजनिंग है। मैथ रीजनिंग के बिना भी आरएस प्री हो सकती है। कुछ लोगों को मैथ और रीजनिंग से डर लगता है, तो उसके आधार पर भी हम चर्चा करते हैं कि मैथ और रीजनिंग के अंदर कितने आते हैं। राजस्थान जीके से संबंधित देखें तो वहां से कितने क्वेश्चन हमारे अटैक होते हैं। क्लियर है? तो पहले हम देखेंगे एक एक सब्जेक्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहले अगर हम देखें इतिहास के बारे में, हमारा पहला सब्जेक्ट हो सकता है हमारा इतिहास। क्या है? इतिहास। अब इतिहास भी दो प्रकार का होता है साहब, एक तो भारतीय इतिहास, एक तो क्या हो गया भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और इतिहास के अंदर हमारा दूसरा आ जाता है राजस्थान व कला संस्कृति। राजस्थान व कला संस्कृति, राजस्थान व कला संस्कृति से संबंधित हमारे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? अगर हम यहाँ पर देखें कि राजस्थान के इतिहास से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो राजस्थान के इतिहास से हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। आरएस प्री के अंदर इतिहास से भारतीय इतिहास के अंदर अधिकतम क्वेश्चन आते हैं 10 क्वेश्चन। क्लियर है? लेकिन राजस्थान व कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास व कला संस्कृति से क्वेश्चन हमारे अटैक होते हैं। कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 15 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? 15 क्वेश्चन, यानी 15 से 20 क्वेश्चन के मध्य राजस्थान व कला संस्कृति से संबंधित होते हैं। यानी अगर हम देखें तो इतिहास के अंदर कुल कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 क्वेश्चन हो रहे हैं। कितने क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पर? 25 क्वेश्चन। तो इतिहास के अंदर भारतीय इतिहास से 8 से 10 क्वेश्चन है। राजस्थान व कला संस्कृति से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर हम 100 क्वेश्चन का अगर टारगेट लें तो यहाँ पर भी क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर 25 क्वेश्चन में अगर हमारा 20 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो भी हम यहाँ पर सेफ जोन के अंदर होते हैं। क्लियर है? दूसरा अगर हम सब्जेक्ट लें तो राजनीति से संबंधित ले लें। किसे ले लें? राजनीति, पॉलिटिकल। ठीक है? और राजनीति भी पॉलिटिकल भी यहाँ पर दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। एक तो भारतीय राजनीति से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, भारतीय राजनीति से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, और एक राजस्थान की राजनीति से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन कहां से होंगे? राजस्थान की राजनीति, राजस्थान की राजनीति से भी क्वेश्चन हमारे होते हैं। क्लियर है? अगर हम भारत की राजनीति से संबंधित देखें तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन होते हैं लगभग 12 क्वेश्चन के आसपास हमारे भारतीय राजनीति से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अगर राजस्थान की राजनीति से संबंधित देखें तो यहाँ पर राजस्थान की राजनीति से संबंधित कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं। 10 से 11 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। क्लियर है? अगर दोनों को अगर हम यहाँ पर मिलाएं तो दोनों से संबंधित अगर हम यहाँ पर देखें तो कुल कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 23 क्वेश्चन हो जाते हैं। यानी पॉलिटिकल से कितने क्वेश्चन आएंगे? 23 क्वेश्चन आएंगे। और इतिहास से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? तो इतिहास से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? इतिहास से 25 क्वेश्चन। अगर हम इतिहास के अंदर भी अगर हम देखें तो इतिहास के अंदर 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति से संबंधित ही क्वेश्चन कितने आ जाते हैं? 5 से 6 क्वेश्चन इतिहास से 1857 की क्रांति से आ जाते हैं।
5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे आधुनिक भारत से क्वेश्चन आ जाते हैं, आधुनिक भारत से संबंधित, आधुनिक भारत यानी आधुनिक भारत से संबंधित अगर क्वेश्चन देखें तो 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। 25 में से अगर 2 हमारे टॉपिक भी क्लियर हैं, 18 स्तंभ की क्रांति और आधुनिक इतिहास से, तो यहाँ से भी क्वेश्चन कितने आ जाते हैं, 12 से 13 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल के अंदर कुछ यहाँ पर अगर भारत की पॉलिटिकल है तो ये नॉर्मल उठाता है, यहाँ पर भारतीय पॉलिटिकल यहाँ पर नॉर्मल ले लेता है, लेकिन राजस्थान की पॉलिटिकल आजकल, राजस्थान की पॉलिटिकल की बात करें तो अभी हाल ही के अंदर आरपीएससी ने यहाँ पर चेंज यानी चैप्टर यहाँ पे अपना क्या कर दिया है, क्वेश्चनों का लेवल अलग लेना प्रारंभ कर दिया है। एक तो उन्होंने क्या कर दिया है, पॉलिटिकल से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के चक्कर में वो 4 क्वेश्चन बना लेता है। एक ही क्वेश्चन के अगर उसको उत्तर देने हैं तो वहां पर हमें 4 क्वेश्चनों के अगर जांच होनी चाहिए। तो यहाँ पर पॉलिटिकल का क्लियर ज्ञान होना जरूरी है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, तीसरा सब्जेक्ट हमारा मेजर है और वो कौन सा है, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। तीसरा आता हमारा अर्थशास्त्र से संबंधित देखें, अर्थशास्त्र से अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र के को भी हम यहाँ पर 2 भाग में बांट लेते हैं। एक तो भारतीय अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन उठाता है और एक राजस्थान की इकोनॉमिक्स से, राजस्थान की इकोनॉमिक्स से। भारतीय अर्थशास्त्र से वो 7 से 8 क्वेश्चन लेता है। कितना क्वेश्चन लेता है, 7 से 8 क्वेश्चन लेता है। लेकिन अगर राजस्थान की अगर हम बात करें तो वो राजस्थान की इकोनॉमिक्स से 12 से 13 क्वेश्चन ले लेता है, 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ पर ले लेता है। यानी इकोनॉमिक्स को अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स से संबंधित वो 20 से 22 क्वेश्चन उठा लेता है, 20 से 22 क्वेश्चन यहाँ पर इकोनॉमिक्स से यहाँ पर ले लेता है। यानी तीसरा हमारा मेजर जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा हो गया यहाँ पर, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से। और इकोनॉमिक्स से वो कितने क्वेश्चन उठा लेते हैं यहाँ पर, 20 से 22 क्वेश्चन यहाँ पर ले लेता है। क्लियर है। इसके अलावा हम चौथा अगर सब्जेक्ट यहाँ पर देखें तो करंट अफेयर, करंट, और करंट से संबंधित वो क्वेश्चन उठाता है, सर्वाधिक क्वेश्चन करंट से ही उठाता है और वो 26 से 27 क्वेश्चन ले लेता है। 26 से 27 क्वेश्चन कहां से ले लेता है, करंट अफेयर से ले लेता है। करंट की अगर हम बात करें तो वो विश्व का करंट भी ले लेता है, भारत का करंट भी आता है यहाँ पर, और राजस्थानी करंट के बारे में भी आ जाते हैं। क्लियर है। अगर हम यहाँ पर 5वां मेजर पॉइंट यहाँ पर उठाए, यानी 5वां अगर सब्जेक्ट उठाए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ पर 5वां होता है सर्वाधिक क्वेश्चन। तो कहां से आ जाते हैं यहाँ पर, करंट से संबंधित ही सर्वाधिक क्वेश्चन आ जाते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, विज्ञान व प्रौद्योगिकी से संबंधित वो 13 क्वेश्चन लेता है। कितने क्वेश्चन लेता है, 13-14 क्वेश्चन यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित वो क्वेश्चन ले लेता है। अगर मैथ और रीजनिंग की बात करें, हम यहाँ पर मैथ और रीजनिंग की बात करें गणित व रीजनिंग, गणित और रीजनिंग से दोनों से अगर मिलाकर यहाँ पर क्वेश्चन लेता है, कितने वो 20 क्वेश्चन लेता है। कितने क्वेश्चन लेता है यहाँ पर, 20 क्वेश्चन मैथ व रीजनिंग से लेता है। कई बार क्या करता है 7-8 क्वेश्चन ले लेता है किसके, अधिकांश 7 से 8 क्वेश्चन लेता है किसकी, रीजनिंग के लेता है, और 12 से 13 क्वेश्चन उठाता है किसके, रीजनिंग से संबंधित उठाता है यहाँ पर। क्लियर है। तो इसके बारे में आज हम यहाँ पर
प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर है वो कितना क्वेश्चन ले लेता है। तो यहाँ पर अगर मैथ और अगर किसी बच्चे की मैथ और रीजनिंग नहीं है तो वो 20 क्वेश्चन वो क्या कर सकता है, लेस कर सकता है। बाकी यहाँ पर वो अपना जीके का करंट तैयार कर सकते हैं। सर्वाधिक क्वेश्चन करंट अफेयर से ही आते हैं यहाँ पर, और वो सर्वाधिक क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित वो किसके अंदर आ जाते हैं, पॉलिटिकल से ही क्वेश्चन बना लेता है। पॉलिटिकल से ही यहाँ पर करंट का क्वेश्चन वो बना देता है। जैसे कोई संविधान संशोधन का नाम पूछ लेते हैं कई बार, अभी हाल ही के अंदर जैसे वो करंट से संबंधित ही क्वेश्चन बन लेंगे, जीएसटी कब लागू हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक कौन सा हुआ था। तो ये क्वेश्चन तो पॉलिटिकल के हैं लेकिन वो किससे संबंधित जोड़ देता है, करंट से संबंधित जोड़ देता है। और करंट का आजकल यहाँ पर अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी को भी वो क्या बना देता है, करंट से ही संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन बना देते हैं। तो इस सिलेबस के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और इस सिलेबस के अंदर हमने यहाँ पर आज चर्चा की थी। इसके बाद में हमें यहाँ पर एक एक टॉपिक को लेंगे, प्रतिदिन यहाँ पर एक एक टॉपिक को लेते हैं और एक एक टॉपिक को यहाँ पर क्लियर करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्त।